नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत, जिसके तहत हम प्रश्न पत्र 6 से प्रश्न कराने वाले हैं। और जो आज का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का संक्षिप्त परिचय दें तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इनके योगदान को रेखांकित कीजिए। देखिए, आज का जो हमारा प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न के माध्यम से यदि आप नए होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि प्रश्न में लिखना कैसे है, भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे देना है, बीच का पार्ट कैसे लिखना है। तो चलिए अंत तक बने रहिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। देखिए, मैं पहले ही बताया हूं कि भूमिका और निष्कर्ष पे बहुत शब्द नहीं खर्चा करना है। तो जल्दी से आ जाइए, अपने छोटे सी भूमिका लिखिए कि लघु एवं कुटीर उद्योग छोटे स्तर के ऐसे औद्योगिक इकाइयां होती हैं जिनमें कम पूंजी एवं सस्ते श्रम के माध्यम से उत्पादन होता है। आप लघु एवं कुटीर उद्योग की छोटी सी आप परिभाषा बता रहे हैं। कुटीर उद्योग आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं एवं काटेज या निवास स्थानों में स्थापित होते हैं। इसमें उत्पादन के लिए पारिवारिक श्रम का ही उपयोग होता है। जो कुटीर उद्योग होते हैं, आप सभी जान रहे होंगे कि ये ग्रामीण स्तर पे बहुत ही कम वित्त और कम संसाधनों में ये स्थापित हो जाते हैं। और इसमें बेसिकली एक परिवार के लोग ही जो है वो भागीदार होते हैं। यदि लघु उद्योगों की बात करें तो इनमें पूंजी एवं श्रम दोनों की ही आवश्यकता कुटीर उद्योगों से अधिक होती है एवं उत्पादन भी अधिक होता है। मतलब अगर कुटीर उद्योगों से तुलना की जाए लघु उद्योगों का, तो यहाँ पूंजी की भी आवश्यकता ज्यादा होती है, वित्त की भी ज्यादा आवश्यकता होती है और श्रम की भी आवश्यकता होती है। तो ये थोड़ा सा मतलब कुटीर उद्योगों से थोड़ा सा व्यापक स्वरूप के होते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि एवं श्रम बल को रोजगार उपलब्ध कराने के संदर्भ में लघु एवं कुटीर उद्योगों की महती भूमिका है। मतलब आपके प्रश्न का जो है वो एक पार्ट आपने बता दिया कि लघु एवं कुटीर उद्योगों का जो है आपने संक्षिप्त परिचय दे दिया। अब जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग एवं उनके प्रमुख केंद्र बताइए। देखिए, यहाँ तो थोड़ा सा हम डिटेल से बता दिए हैं, लेकिन आप लोगों के पास क्या है, मुख्य परीक्षा में इतना समय नहीं है, तो महत्वपूर्ण चीजें याद कर लीजिए और उसको बता दीजिए। जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन, आप अगर खुर्जा तक ही सीमित है, क्योंकि ये पीटी में बहुत आता है तो आप लोगों को याद हो गया होगा, तो आप इतना भी अगर लिख के आ जाएंगे तो ये प्रश्न आपका जो है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर गाजियाबाद अलीगढ़ याद है तो लिखिएगा, और नहीं याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। फिर गलीचा या दरी निर्माण में आगरा की चर्चा कर दीजिए, भदोही की, मिर्जापुर की चर्चा कर दीजिए, तो आपका काम बन गया। फिर औषधि निर्माण में लखनऊ, कानपुर, झांसी, सहारनपुर आदि जिले संबंधित है। फिर खेल का सामान मेरठ, आगरा, कानपुर। अब देखिए, आप लोगों को एक लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत फैक्चुअल हो गया, याद कैसे होगा? तो इसमें तो आधी चीजें तो आप लोग को पहले से याद होगी, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत से ऐसे इसमें हैं कि जो आपके प्रीलिम्स में पूछे गए हैं यूपी स्पेशल से। तो आपको तो ये पता ही होगा खेल के सामान से संबंधित कौन सा जिला है, मेरठ। आप बहुत बार पीटी में किए होंगे, तो देखिए यहाँ से आपके पीटी के भी फैक्ट्स तैयार हो जाएंगे। और थोड़ा सा जब आप पीटी के लिए भी पढ़िए तो वो मेंस को दिमाग में रख के पढ़िए, क्योंकि पीटी और मेंस की जो तैयारी होती है वो अलग अलग नहीं होती है। पीटी आपको तथ्य के रूप में मजबूत करता है और मुख्य परीक्षा में उसी तथ्यों का थोड़ा सा विश्लेषण करना होता है और अपने विचार लिखने होते, फर्क इतना ही होता है। तो इसी तरीके से आपको करना है। फिर दिया सलाई उद्योग के बारे में आप जानते ही होंगे, बरेली, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, रामपुर। अब इसमें बरेली भी याद है तो चल जाएगा। फिर इत्र और सुगंधित तेल के बारे में कन्नौज तो है ही है, फिर लखनऊ भी है, गाजीपुर है, प्रयागराज, इसकी चर्चा कर दिए। फिर आगरा, मेरठ, सिकंदराबाद, टांडा, मऊ आदि जिले में सूती वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग प्रमुख केंद्र है। देखिए, यदि टांडा भी याद है, फिर आगरा याद है, 2-3 जिलों का लिख करके आदि करके आप काम चला लीजिए। मतलब बहुत डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो हम इसलिए आपको डिटेल से दे रहे हैं ताकि जब आप ज्यादा पढ़े रहेंगे तो मुख्य परीक्षा में अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा जब पढ़ के जाएंगे
तो आपको लिखने में सहूलियत होगी, आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि वहाँ तो मुख्य परीक्षा में स्थिति ये होती है कि आपको प्यास लगी रहेगी, पानी वाला लेके घूमेगा, आप सोचेंगे यार कौन पानी पिए, बोतल खोले या जो भी करे, इतने में हम 4 शब्द लिख लेंगे, इतना प्रेशर मुख्य परीक्षा में रहता है। और विश्वास मानिए वही बच्चे अच्छा कर भी पाते हैं जो पहले से तैयारी किए होते हैं। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से पहले से परिश्रम करना है। फिर जरी और जरदोजी की बात कर दीजिए तो लखनऊ है, बरेली है, बदायूं है, आदि जिलों में जरी और जरदोजी के कार्य होते हैं। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त सूचना। देखिए ये जो समय है आप लोगों के प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी पढ़ने का है, क्योंकि आप सभी लोगों की परीक्षाएं जो है वो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हुई हैं। और जब आयोग परीक्षा कराना शुरू करेगा तो बहुत जल्दी कराएगा। समझ लीजिए कि पीसीएस भी कराएगा, आरओ भी कराएगा, फिर दोनों की मुख्य परीक्षाएं रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। अभी जो समय है बहुत घूमिए नहीं, बहुत शादी विवाह नहीं अटेंड करिए, कायदे से कमरे में पैक होकर के पढ़िए, क्योंकि इस बार सीटें भी बहुत अच्छी हैं, चाहे वो पीसीएस में हो, आरओ में हो। इसके बाद यूपी में इस गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा सीटों की आप उम्मीद करिए मत करिए, एक अच्छा अवसर है। तो अभी जो है मुख्य परीक्षा पढ़िए, क्योंकि आप सोचिए कि प्रीलिम्स के बाद हम जीएस के 6 पेपर, एसए का पेपर, सामान्य हिंदी सब तैयार कर लेंगे, तो विश्वास मानिए आप नहीं कर पाएंगे और उस समय आप बिखर जाएंगे। और प्रीलिम्स पास करके भी यदि आप मुख्य परीक्षा में बेहतर नहीं कर पाएंगे, मुख्य परीक्षा से आप वापस आते हैं, तो आपका 1 साल तो खराब हुआ। ये कोई उपलब्धि नहीं है कि हम 10 मेंस लिख लिए, 20 मेंस लिख लिए। उपलब्धि तब होगी कि जब आप फाइनल सेलेक्ट हो गए। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको रणनीति के तहत काम करना है। हमारे संस्थान द्वारा भी जो है जीएस पेपर 6 से जो है टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। अभी हम 2-3 टेस्ट ही निकला है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आप लोग 7303307507 पे संपर्क करें और इसका लाभ उठाएं। देखिए इसमें जो है ये जो कॉपियां हैं, इस तरीके से कॉपी आती है। इसके तहत देखिए हम करते क्या हैं, प्रत्येक दिन जो है मंडे टू फ्राइडे टॉपिक वाइज, जैसे आपका सिलेबस है, प्रत्येक टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन देते हैं। प्रत्येक दिन 2 क्वेश्चन देते हैं, फिर सेम डे उसका मूल्यांकन करते हैं और शाम तक जो है उसका मॉडल पेपर दे देते हैं। तो मतलब आपका डेली जो है 5 दिन सप्ताह में आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप वर्किंग हैं तब भी आप आराम से कर सकते हैं, आप जो है प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेलीग्राम पे पीडीएफ में कॉपी भेजेंगे। इस तरीके से देखिए मार्किंग की हुई कॉपियां हैं, सब पे कमेंट किया गया है। और फिर हमारा इस तरीके से मॉडल पेपर जो है आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाता है। तो इससे जो है एक तरीके से उस टॉपिक को लेकर के आपके न केवल महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं, बल्कि उसकी बहुत डीप जो है वो पढ़ाई भी हो जाती है। क्योंकि जब आप मेंस आंसर राइटिंग करने जाएंगे तो वहाँ आप जो है बहुत सी चीज़ों का सहारा लेंगे, जो आपके पास नोट्स है उसका सहारा लेंगे, इंटरनेट का सहारा लेंगे, फिर हमारा मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, फिर हमारे द्वारा कमेंट की हुई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो सोचिए कितनी चीज़ें एक साथ आपको मिल जाएंगी। तो चलिए सूचना समाप्त हुई, अब आगे आते हैं। अब आगे बताना है कि इन लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान। देखिए आपके प्रश्न का जो तीसरा भाग है वो यही है, और ऐसे ही अपने प्रश्न को तोड़ करके सारे डायमेंशंस को कवर करना है। यदि आपने कोई एक भी डायमेंशन छोड़ा तो विश्वास मानिए आपको अंक नहीं मिलेगा। तो अब योगदान के तहत आप बताइए कि लघु एवं कुटीर उद्योग चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, अतः ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब सबसे पहली जो योगदान है इनका, इन उद्योगों का, एमएसएमई का, तो वही है कि ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको ये गतिशील बनाते हैं। फिर इनसे कृषि पर अतिरिक्त दबाव को कम करने में सहायता मिलती है, क्योंकि इनसे ग्रामीण स्तर पर पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजित हो जाता है। आप सभी जान रहे होंगे कि अगर इन उद्योगों का जब प्रचलन नहीं था, उसके पहले ग्रामीण आजीविका का एक सबसे बड़ा स्रोत क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था। और इसीलिए एग्रीकल्चर में जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो कॉन्सेप्ट था वो आया। अब देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी की चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, वो आप सभी जान ही रहे होंगे, लेकिन उस प्रच्छन्न बेरोजगारी को जो दूर करने का काम कौन कर रहा है, तो यही जो एमएसएमई जो उद्योग है वो दूर कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे जो है वो स्थापित होते हैं।
ये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बढ़ रही आर्थिक असमानता को भी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप ये चीज देख रहे होंगे कि भाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था या शहरी अर्थव्यवस्था में जो बहुत ज्यादा गैप हो रहा था, तो इन उद्योगों के विकास के द्वारा इस गैप को ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से भर दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक कम करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चूंकि इसमें पूंजी कम लगती है और अकुशल श्रमिक को भी रोजगार मिल जाता है सॉरी, अर्थात कम पूंजी निवेश पर अधिक रोजगार, अतः ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए दोहरा लाभ देते हैं। अभी मैंने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था, जब मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था, तो वहां मैंने आपको बताया था कि जैसे होता क्या है कि प्रदेश की जो जनसंख्या है वो बहुत लाभांश की स्थिति में, यहाँ युवा आबादी बहुत है, लेकिन ये अकुशल है। लेकिन लघु और कुटीर जो उद्योग होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा कुशलता की आवश्यकता भी नहीं होती है, मतलब वो परंपरागत तरीके से चीज़ों को सीख ले रहे। से कोई बढ़ई का बेटा है, वो अपने पिताजी के द्वारा चीज़ें कराई जा रही हैं, सीख रहा है। कुम्हार का बेटा ऐसे ही सीख जाता है, उसको तो कुछ प्रशिक्षण देने की जरूरत ही नहीं होती है और वो अपनी आजीविका चला लेते हैं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा तकनीक की जरूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा वित्त की जरूरत नहीं होती, तो एक तरीके से दोहरा लाभ प्रदान करते हैं प्रदेश के ग्रामीण स्तर के लोगों को। फिर इन लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से ही प्रदेश सरकार $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती। आप सभी जान रहे होंगे कि भारत जो है वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य बनाया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश भी जो है भारत के इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में इन्होंने भी संकल्प लिया है कि हम भी जो है 1 ट्रिलियन का योगदान देंगे। तो वो कैसे देंगे आप बताइए? तो ग्रामीण स्तर पे एक बहुत बड़ी जनसंख्या इसके माध्यम से रोजगार पा जाए, उसके हाथ में 4 पैसा आ जाए, तो ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं पूरी करी जा सकती हैं। तो वही इसमें आप कह रहे हैं और एक सकारात्मक स्टेटमेंट भी ये है, आपको देना भी चाहिए। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि लघु एवं कुटीर उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बहुआयामी रूप से लाभ पहुंचाते हैं एवं संतुलित विकास के लिए भी उपयोगी हैं, जिससे तृणमूल स्तर तक, मतलब तृणमूल स्तर मतलब निचले स्तर तक लोगों के आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। मतलब लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम कौन कर रहा है? MSME जो इंडस्ट्री है वो कर रही है। तो ऐसे ही बहुत छोटा सा जो है वो भूमिका। तो चलिए, आज इस प्रश्न के माध्यम से मुझे ये विश्वास हुआ है कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा और यहाँ आपने देखा होगा कि कैसे चीज़ों को करना है। देखिए, मुख्य परीक्षा जो होती है वो तब तक आप लोगों को डरवाती है जब तक आप आंसर राइटिंग करना शुरू नहीं करते। जिस दिन आप आंसर राइटिंग करेंगे, और 10 दिन तो विश्वास मानिए बहुत दिक्कत आएगी, 10 दिन तो इतनी दिक्कत आएगी कि आपको एक उत्तर लिखने में, 2 उत्तर लिखने में हो सकता है कि आपका आधा दिन लग जाए। लेकिन यही 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि वो दिन समय घटता जाएगा। और जैसे आप अगर 2 महीना तक इस कंटिन्यूटी में बने रहे, तो आप जो है अपने टाइम बाउंड पीरियड में ही जो है वो अपने उत्तर को करने में सफल होंगे। और मुख्य परीक्षा पास करने की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बच्चे जो है वो जनरली उनका प्रश्न पत्र छूट जाता है, वो प्रैक्टिस नहीं करते। उनको लगता है कि अरे हम तो जाके कर लेंगे। देखिए, कर नहीं पाएंगे, ये हम विश्वास दिला रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास हर मुख्य परीक्षा के बाद बहुत ऐसे बच्चे आते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, किसी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़े नहीं होते हैं। उनको लगता है कि हम तो कर जाएंगे और वो कर नहीं पाते हैं, उनका 1 साल बेकार हो जाता है। तो बहुत अच्छा अवसर है, आप लोग जो है हमारे संस्थान द्वारा जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराई जा रही है उससे जुड़िए, और साथ ही साथ जो है आप जो है अपना आंसर राइटिंग करते रहिए। ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है। लास्ट में देखिए, ये हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम चैनल है। इससे आप लोग इसलिए जुड़िए कि जो भी परीक्षा से उपयोगी जानकारी है आपको यहाँ दी जाती है, और भी अन्य चीज़ें, करंट की चीज़ें यहाँ डाली जाती है, वो भी सब निःशुल्क है। इसका लाभ उठाइए। साथ ही साथ ये हमारे 2 चैनल हैं, एक समृद्धि IAS का मेन चैनल है और एक संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो इस दोनों चैनल पे आप बने रहिए, क्योंकि इस दोनों चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास ये है कि हम आपको जो है परीक्षा से उपयोगी विभिन्न जानकारी टाइम टू टाइम देते रहें, चाहे मेंस के लिए हो चाहे प्रीलिम्स के लिए हो।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।